क्या? इस कंपनी का नाम है जॉनसिस टेक्नोलॉजी LLP है। सर इसका मेन वर्क क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में? मेन काम है स्प्रे करना, पेस्टिसाइड को स्प्रे करना, अलग अलग दवाइयों को किसानों के हिसाब से जो खेत में डालते हैं उसका इससे स्प्रे किया जाता है। और ये उसी इसमें जो दवाई है वो अलग टाइप की पड़ती है, उसको नैनो टैबलेट बोलते हैं। जैसे खेतों में 1 एकड़ में 160 या 200 लीटर पानी पड़ता है, इसमें 10 लीटर में 1 एकड़ पे उसी दवाई का नैनो टैबलेट के साथ में स्प्रे किया जाता है। तो इससे पानी भी काफ़ी बचता है, दवाइयाँ भी काफ़ी बचती हैं। इसका सर मुख्यतः हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? इसका मेन काम तो दवाई के लिए ही है। इसमें लगभग इसमें 2 बैटरियाँ आती हैं साथ में। एक बैटरी का बैकअप करीब 25 से 30 मिनट का होता है और 2 बैटरी के साथ कम से कम ये 50 मिनट से 1 घंटा निकाल देता है। और इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में करीब 12 से 14 एकड़ ये कंप्लीट कर देता है। 1 घंटे में 12 से 14 एकड़? 12 से 14 एकड़ ड्रोन वाला है। हाँ, ड्रोन। कितनी ऊंचाई तक ये ऊंचाई ये उतनी जाती है जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखी है, उसके ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑटोमेशन दे रखा है कि अगर हम किसान अपने खेत को उसकी मैपिंग कर दे और उसको बता दे सिस्टम को कहाँ A पॉइंट से B पॉइंट से कहाँ, कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए, कोऑर्डिनेट पे ध्यान रखते हुए या अपने वीडियो से बता दे या GPS गूगल मैप से बता दे या जिस मतलब GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी है, कम्प्लीटली GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बेस पे ये अपने आप ही उड़ता है और ये उसको पूरे उसके एरिया को कवर करता आएगा। जहाँ पे इसका एक ख़त्म होगी दवाई, ये वापस लौट के अपनी जगह लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। फिर आप उसको भर देंगे दवाई, ये फिर उसी जगह से उठ के उसी जगह से स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा जहाँ से उसने ख़त्म किया था। इसका चलाने का सिस्टम इसके साथ पूरा मिलता है या कुछ अलग से, जैसे लैपटॉप वगैरह? नहीं, इसका पूरा सिस्टम कंप्लीट पैकेज के साथ इसके साथ आता है। 2 बैटरियाँ आती हैं, टैंक आता है और रिमोट कंट्रोल आएगा, उसके चार्जर पॉइंट्स आते हैं, सब साथ में मिलता है। अलग से कुछ भी नहीं लेना पड़ता। पर इसको चलाने के लिए सरकार आप खरीद सकते हैं और अपने नाम पर रजिस्टर कर सकते हैं, पर चला नहीं सकते। इसको चलाने के लिए ड्रोन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सरकार ने अलग अलग एजेंसियां खोल रखी हैं सब तरफ। उसमें आपको ड्रोन का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, तो आपको ड्रोन का लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद ही आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ही चला? उसके पहले आप इसको चला नहीं सकते, वो इलीगल होगा, वो गलत होगा, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें पढ़ाई लिखाई? उसमें मेरे ख्याल से हाई स्कूल मैक्सिमम मांगा है। पढ़ा लिखा लड़का भी उसमें पढ़ सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। खतरे क्या क्या हैं इसमें? हाँ जी, खतरे क्या क्या हैं? खतरे यही है कि हमेशा ये दूर होना चाहिए किसी भी इंसान से जो चल रहा हो, किसी भी जिससे किसका कुछ नुकसान हो सकता है या इसका नुकसान हो सकता है या इंसान का नुकसान हो सकता है, उन दोनों से दूर रखना है। क्योंकि ये बहुत शार्प ब्लेड होते हैं और ये बहुत तेज़ घूमते हैं, तो ताकि इंसान का भी नुकसान ना हो और इसका भी नुकसान ना हो, इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये गिरे भी ना, इसलिए पायलट की ज़रूरत पड़ती है जिसको आता हो चलाना, जिसके पास लाइसेंस हो, ताकि इससे इसका भी नुकसान हो, क्योंकि काफ़ी कीमत का आता है, बहुत सेंसिटिव। कितनी कीमत है इसकी? ये अभी इसकी जो कीमत लगाई गई है, इसमें ये न्यू कॉम्पिटेंट ट्रैक्टर्स वाले हैं जो सामने हैं, ये इसके डीलर हैं और हम लोग इसके मैन्युफैक्चर हैं। इन्होंने अपनी कीमत 9.5 लाख रुपए लगाई है। 9.5 लाख। अभी इसमें अगर कोई सब्सिडी आती है तो उसको सबको लाभ सब्सिडी आती है? अब 10 लीटर वाले में जैसे वो यहाँ पर एक और ड्रोन लगा हुआ है, तो वो बता रहे हैं उनके में 50% सब्सिडी सरकार देती है। मैं इसकी बात को मुझे नहीं पता कि ये देती है कि नहीं देती, इसलिए इसके ऊपर अभी कोई सब्सिडी नहीं। ये सारे स्टेट में प्रावधान चल रहा है, हो सकता है आ जाए आने वाले समय, लेकिन अभी 20 लीटर वाले पे अभी ये 20 लीटर वाले पर कोई भी इस तरह की 10 लीटर वाले पर सब्सिडी है जो मैंने सुना है। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, जैसा वो बता रहे हैं। इस ट्रैक्टर क्या होगा, मुझे थोड़ा प्राइस पता करना था इसकी। वो पीछे बताएं। तो इसको अगर कोई लेना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे? मेरे से लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, उनके वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी देता हूँ। आप कोई भी अगर लेना चाहे तो 9675078592 पे मुझे संपर्क कर सकता है। और या न्यू कॉम्पिटेंट ट्रैक्टर, इसका ऑफिस हल्द्वानी में भी है, रुद्रपुर में भी है, बिजनौर में भी, और जगह पर भी इसके ऑफिस है, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। कोर्स इसका कितना होता है, कुछ पता है इसका? कोर्स इसका कितना होता है? जो ड्रोन पायलट का कोर्स है, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन उसकी सारी
सूचना ऑनलाइन अवेलेबल है और ज़्यादा कोई बड़ा कोर्स नहीं होता और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन कोर्स होता है, इसलिए उसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है इसलिए वो कम रखा गया। इसका पंतनगर में कोई सेंटर है ट्रेनिंग? नहीं, पंतनगर में ट्रेनिंग सेंटर पहले पंतनगर एयरपोर्ट पर होता था पहले, अब वहाँ से हटा दिया गया। तो आप नियरेस्ट कहाँ पे? नियरेस्ट आप ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे हैं आसपास। मुझे कोई देहरादून हो सकता है, शायद देहरादून हो, हमारा वो एरिया नहीं है लेकिन बता सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप अगर बताते तो मुझे सरकार, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अवेलेबल था पहले, सरकार ने बंद कर दिया। सरकार ने कहाँ और बंद किए हैं, कहाँ चालू किए हैं, ये मुझे नहीं पता। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? शायद कुछ आवर्स का कोर्स है।